कोई नहीं देखे आप लोगों में से किसी इन्हीं के द्वारा? टॉपिक पढ़ने से पहले बस पीवाईक्यू एक बार जरूर देखिए ताकि आइडिया लग जाए हाँ प्रश्न का दायरा क्या है, पूछा जा चुका है या प्रश्न और भी जो टॉपिक शेष रह गया वहां से प्रश्न बनेगा तो उसकी तैयारी पहले से कर ली जाए। ठीक है ना? ठीक है सर। पहले आप एक सर चंद्रयान मिशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है सर। हम्म, चंद्रयान मिशन और मंगलयान मिशन को कंबाइंड करके हम्म, इसके बारे में पढ़े थे सर। फिर सर बाकी लोग बताएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन पूछ चुका है दूर संवेदी दूरस्थ जो संवेदन क्या है, यानी अच्छा। बेसिक क्वेश्चन क्या है, यस सर। यानी किस किस कक्षा में भेजा था उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बेसिक आपको पहले क्लियर करने होंगे, उसके टर्मिनोलॉजी जो भी हो टर्मिनोलॉजी पूछा जाए वहां से। उसके बाद आपसे पूछा गया है मौसम, मौसम पूर्वानुमान क्या होता है, पूर्वानुमान एवं भूकंप। तो अध्ययनों का अध्ययन से प्रश्न पूछा है तो इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों भारत के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। फिर अंतरिक्ष अनुसंधान पूछा है, अच्छा। अंतरिक्ष अनुसंधान। तो चौथा क्वेश्चन अगर मान लीजिए, फिर उसके बाद इसमें बहुत से पॉइंट है कि देश की प्रगति में कैसे सहायक होगा, एक्स वाई जेड को भी टैग करके यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अंतरिक्ष यस सर। अनुसंधान होगा। फिर इसरो के बारे में स्पेशली प्रश्न पूछ चुका है, इसरो की उपलब्धि, यस सर। उपलब्धियों में बहुत से प्रश्न आपको सामने कर किए जा सकते हैं टैग करके। फिर आपको पांचवा इसमें आया है अम, अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए भारत की प्रगति क्या है, भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति पूछ रहा है इस क्षेत्र में। तो यस। इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा चुका है तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि हाँ क्या हाँ दायरा बन रहा है। और आज का टॉपिक हमारा है अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम है, कार्यक्रम एक टॉपिक है जो है। उसके बाद दूसरा है मलबा, अंतरिक्ष मलबा। फिर उसके बाद आपका है निजीकरण, अंतरिक्ष का निजीकरण। और यस तीसरा सर। टॉपिक हमारा है कि सामाजिक, इसरो का सामाजिक और जो भी आर्थिक क्षेत्र में योगदान रहता है इसका अंतरिक्ष भेजने में, यस सर। सामाजिक पर आर्थिक क्षेत्र में, या कुछ भी टैग कर दे यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी टैग कर दे वो, ठीक है ना? तो आपको ये देखना है कि पीवाईक्यू से यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर अंतरिक्ष मलबा के संदर्भ में बात करें तो अंतरिक्ष मलबा की यहाँ पर हाल में करंट में बहुत चर्चा में रहा है। करंट अफेयर्स अगर आप लोग डीएनए देखते होंगे, ईडीएनए हम्म। देखते होंगे तो उसमें देखिएगा कचरा के बारे में लगातार चर्चाएं होती रही है, साल में 2-4 बार चर्चा हो जाता है। तो ये सब टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है, अगर टैग करके प्रश्न पूछ दे। निजीकरण को लेकर टॉपिक चर्चा में रहता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम तो हमेशा चर्चा, जब भी लॉन्च होता है चर्चा में रहता है। तो यहाँ पर भारत की प्रगति क्या है यहाँ से टैग करके प्रश्न पूछेगा। तो कुल मिलाकर जो प्रश्न पीवाईक्यू के आए हैं ना, पीवाईक्यू के, तो वहाँ प्रश्न आपको बनाए जा सकते हैं, प्लस नए क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन आपको ऐड किए जा सकते हैं। तो आपको वो दायरा आप तय करना होगा हमको क्या क्या शेष रह गया है प्रश्न पूछना है। तो इसके बाद नवीन जब दौर चल रहा है, नवीन दौर चल रहा है जहाँ पर होड़ मच रही है, क्या होड़ मच रही है, सभी सभी अपने अंतरिक्ष यान को या अंतरिक्ष प्रक्षेपण को या एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ जोड़ लीजिए आप, उसको है ना अंतरिक्ष के आंतरिक और प्लस बाह्य, बाह्य जो अंतरिक्ष है उसमें भेजने की तकनीक या उसकी उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए, जैसे चंद्रयान का नाम ले लें, चंद्रयान का, तो चंद्रयान के दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव पर भेजने का होड़ मच रहा है, भारत इसमें उपलब्धि आ रहा है, पानी खोज की बात कर रही है, फिर मिशन, मानव मिशन भेजने की बात कर रहा है ना? यस सर। तो ये सब है तो भाई हाँ ये चर्चा में है तो हम इसको देखना पड़ेगा ही ना, कि नहीं बिना देखे हम एग्जाम में चले जाएंगे। नो इसी सर। तरीके से मंगल ग्रह में कुछ अपडेट हो रहा है, मंगल ग्रह में क्या अपडेट हो रहा है उसको देखने की जरूरत है। फिर सूर्य को लेकर क्या अपडेट हुआ उसको देख के जाने की जरूरत है। या फिर निसार, अभी आपको निसार कुछ अपडेट हुए हैं निसार में तो उसको देखने की जरूरत है। साथ ही साथ एक्स वाई जेड बहुत से आयोजन चल रहा है। अभी कुछ अंतरिक्ष क्या हुआ है कि असफल हो गया, अंतरिक्ष यान असफल हो गया है, प्रक्षेपण हमारा यस क्या सर। हुआ है, असफल हो असफल। गया है। तो जरूरी नहीं सफलता से ही प्रश्न पूछे, असफलता वाला भी प्रश्न पूछ देगा। तो आपको ये सब सारी चीजें जो
ई डीएनए में आपको लगातार पेपर कटिंग में दिया जाता है या डीएनए में कहीं न कहीं कराया जाता है। तो आपको नज़र बना के रखनी है, ठीक है ना? नज़र बना के रखनी है। हाँ, कौन-सा क्वेश्चन, कौन-सा टॉपिक किस क्वेश्चन से टैग हो रहा है, उसको एक बार देख लीजिएगा तो बस ध्यान में रखना है, हाँ, ये चीज़ें हुई थी। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं, हम टॉपिक पर आते हैं सीधा-सा कि जैसे टॉपिक है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो मुझे ये बताइएगा भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसकी आवश्यकता क्यों है? कोई बताएँगे? बताइए आवश्यकता क्यों है? क्यों भारत को चाहिए भाई अंतरिक्ष कार्यक्रम? भारत एक गरीब राष्ट्र रहा। अभी जब जब हम 1947 से बात कर रहे हैं और 2006 के बीच में भारत बहुत से संक्रमण फेज से गुजरा है। और हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से चल रहा है? कोई बताएंगे? 1960 से सर, 1960 के उन्नीस सौ दशक से। साठ से। तो 60 में भी हम क्या थे, उस तरीके के थे रिच लॉबी में, जहाँ पर अंतरिक्ष में हमें भेजने की जरूरत थी। हमारे अपने संसाधन सही से वितरण नहीं हो पा रहे थे, या हम ये कहें कि हमारे पास लोगों की बेसिक नीड्स पूरा नहीं हो रहा, फिर भी हम अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 से ही शुरू कर दिया। ऐसा क्या कारण था, कुछ बताएंगे? यस सर। बताइए। सर इसको सर कई क्षेत्रों में मतलब बांट के सर समझा जा सकता है। बोलिए। जैसे सर पहले तो सर अगर अंतर्राष्ट्रीय क्या बोल सकते हैं, जैसे सर कैसे बताऊं, जैसे सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो सर इससे मतलब देश की ख्याति में सर वृद्धि होगी। आपके पास पैसे नहीं है, आप ख्याति प्राप्त कीजिएगा? सबसे बड़ा तो ये प्रश्न है, आपके पास पैसे नहीं। 1960 के दशक में आपके पास पैसे, तभी तो साइकिल पर लोग ले जाके यान भेज रहा था। अगर पैसे रहते तो हमारे पास विकल्प नहीं होता। नहीं सर, 1960 से लेकर के अब तक का सर पूरा समराइज करके बता रहे थे सर। नहीं, शुरुआत करके सोचिए कि आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, सबसे पहले ये शुरुआत में समझिए ना। तो शुरुआत बोलिए। में सर जैसे जो भी मतलब हमारे सामाजिक क्षेत्र थे, चाहे हम्म, वो कृषि का क्षेत्र हो या सुदूर संवेदना के लिए हमको जो भी जानकारी चाहिए या हमारे संसाधन है उसके प्रबंधन के लिए, बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए, इस सब के लिए जो भी मतलब सर कम्युनिकेशन के लिए सर, संचार के लिए जो भी मतलब और हमारे क्षेत्र ठीक थे ठीक सर, ठीक। इसमें हमको बहुत अच्छा, आवश्यकता, नीड पड़ी सर इसका। वेरी गुड। अ, चलिए और कोई इसके बताएंगे? मौसम मौसम संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करना एवं जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो जो भी मतलब संसाधन है उसकी खोज करने के लिए। ओके, वेरी गुड। और कोई बताएंगे? उसके बाद सर अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए और अंतरिक्ष के बारे में गहरे अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक ठीक ठीक। और कोई बताएंगे? दो ही लोग हैं, और लोग नहीं बताएंगे? सभी लोग भागीदार बनिए, ठीक है ना? चीजों को बताने का प्रयास कीजिए, ज्यादा बोलिएगा अधिक क्लियर होगा। नहीं तो ऐसे ही क्लास में आइएगा, बातें सुनिएगा, फिर निकल जाइएगा, और उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला है। गलती बोलते हैं, सही बोलते हैं, वो आकलन हम करेंगे कैसे ठीक कराना है। जब तक नहीं बोलिए कैसे ठीक होगा? चलिए देखिए, आवश्यकता क्या है। आवश्यकता सबसे पहले समझिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश था, ठीक है ना? तो कृषि प्रधान देश होने के नाते कि हम लोग का कृषि क्या था, मौसम से जुड़ा हुआ था। मौसम जैसा होगा वैसा हमारा कृषि उत्पादन होगा। अब मौसम से जुड़ा हुआ था, तो हम तकनीक से पीछे थे ना। तो हमारे पास आत्मनिर्भरता का बात तो हो ही नहीं सकता था। तो उस दौर में हम देखते हैं कि मांग अधिक थी और पूर्ति कम था। मांग अधिक, पूर्ति कम थी, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप सोच के देखिएगा, सिंपल सा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में हम 1 रुपया लगाते हैं ना, तो उसके अनुपात में 7 से 10 रुपया प्राप्त होता है। तो साथ ही साथ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो हम नवीन प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ पाते हैं। कम साधन लगा के अधिक उत्पादन कर सकते हैं, अर्थात एक्स वाई जेड कुछ भी उत्पादन, केवल फसल उत्पादन का बात मत कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सी चीजें जोड़ लीजिए। जितना हम रिसर्च करेंगे उतना हम बेहतर आउटपुट पा पाएंगे, गुणवत्ता उसकी बेहतर होगी। उसके बाद हम ये भी कर पाएंगे कि इसके साथ साथ हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।
तो ये सब होता है बेसिक्स आपको, जो अंतरिक्ष में हम अपने भौगोलिक स्थिति के आधार पर या अपने नेचर, जो हमारा देश का नेचर, उसके आधार पर शुरुआत कहीं करते थे। कृषि प्रधान देश है तो हमें ये करना जरूरी था, क्योंकि हम लोग हमारे पास बहुत से, तो हमको ये समझ। उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी कैसे थे, पड़ोसी कैसे थे हमारे, कोई बता सकते हैं? पड़ोसी के यस साथ शुरुआत से मतलब मित्रता उतना अच्छा रहा नहीं है वो। नहीं रहा। उसी के बीच में इधर भी घटना हो गया, 3 चीज। तो हमें यह आभास हो गया ये केवल मात्र कारण नहीं है हमें अंतरिक्ष में जाने का, अब सुरक्षा भी एक कारण है। सुरक्षा भी हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में बात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है तो भाई ठीक है, ये भी हम कर लेंगे। उसके बाद प्रौद्योगिकी का हम आकलन करेंगे। जब सेना हमारी मजबूत रहेगी, सेना मजबूत रहेगी तो हम क्या करेंगे, दूर संवेदी उपग्रह भेजेंगे, इस प्रकार के बहुत से उपग्रह भेजेंगे। अब ये सब चीजें ठीक हो गई। चलिए 1960 के दशक की बात है, 60 से 70 80 का दशक ये मान के चलिए, ठीक है। अब है कि 1990 के दशक में हम आ रहे हैं, 90 से 2000 के बीच में। तो अब यहाँ पर मांग विश्व की क्या हो गई, मांग क्या विश्व की हो गई, विश्व की मांग यह हो गई कि हम उन देशों के साथ प्रौद्योगिकी अधिक साझा करेंगे, यानी विश्व का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चला अधिक साझा करेंगे, या इस प्रकार की सुविधा हम उस देशों के साथ करेंगे जो लॉबी में आता है। लॉबी अर्थात अंतरिक्ष अंतरिक्ष समूह में आता है। तो अंतरिक्ष समूह में आएगा तभी हम देंगे। तो अंतरिक्ष समूह में आएंगे तो ये सब देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करने में हमें रिसर्च, जैसे तभी तो हम देखते हैं कि अमेरिका अगर कुछ भी हम कर रहे थे हमें अमेरिका बैन लगा दे रहा था, रूस के साथ हम समर्थन ले पा रहे थे। ये सब सारी चीजें आप देखते होंगे। क्रायोजेनिक इंजन की हम बात करें, बात के दिनों में जब 2005-10 के बीच क्रायोजेनिक इंजन को लेकर चर्चाएं होती हैं तो अमेरिका बैन कर देता है, उसके भारत अपने स्तर पर काम करना शुरू करता। तो इसके पीछे की लॉबी हमारे साथ होना चाहिए था, ताकि हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित कर पाए। तो ये बेसिक चीजें थी जिसके कारण ये सब सारी चीजें हुई हैं। अब आइए कि आवश्यकता इसके संदर्भ में क्या है, ये समझिए कि बेसिक क्या चीजें थी, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। यस सर यस सर। एक देश की जरूरत, उसके 60 के दशक बाद परिस्थितियां जो उभरी सुरक्षा का, उसके बाद तीसरा जो 90 दशक में विश्व में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, भारत उसमें शामिल होता है 90-91 में। तो निजीकरण भागीदार बढ़ता है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, सीधा सा अर्थ है। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो हमें लॉबियों में जाना पड़ेगा ना। लॉबी का मतलब समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जी सर। जैसे G20 का लॉबी होगा, बहुत से ऐसे UN का लॉबी होगा। एक सेकेंड। इसी तरीके से हम अंतरिक्ष क्षेत्र में होंगे, इसी तरह XYZ बहुत से क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र के लॉबी होंगी। तो ये लॉबी में हमको जाना था, अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना था। ये बैकडोर है, ऐसा नहीं कि फ्रंट पर कोई बातें बोल देगा। बैकडोर ये पॉलिसी के तौर पर हम समझते हैं इसको। अब है कि अब ये सब सारी चीजें हमारे देश में चल रही थी, विश्व में ऐसे से मांगे हो रही थी, तभी हम तुमको प्रौद्योगिकी दे पाएंगे, ये सब चीजें कर पाएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास क्या था हो सकता, तो सिंपल सा समझिएगा। सबसे पहले हमें, अगर हम बात करें, दो चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला, कृषि प्लस संसाधन प्रबंधन हमारे यहाँ बहुत जरूरी था शुरुआती दौर में। हम 60 से लेकर वर्तमान तक की बात कर ले, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्लस सामरिक महत्व के, जो हमारी महत्व की चीजें थी जिसके कारण हम अंतरिक्ष या अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू करते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे कि मौसम पूर्वानुमान, आपदा, हमारे देश में उस दौरान में आपदा के भी दौर चल रहे थे, देखे होंगे आप। यस सर यस सर। तो मौसम पूर्वानुमान करेंगे तब आपदाओं पर हम कुछ चर्चाएं कर पाएंगे, उस पर कुछ भी हम एक्शन ले पाएंगे। आपदा प्रबंधन, फिर उसके बाद जाइए, आपदा प्रबंधन के बाद जाइए, उसके बाद विकास। जब हम 1990 के दौर में आते हैं तो विकास प्लस संचार हमारे पास चाहिए था। विकास प्लस संचार प्रौद्योगिकी रहेगी, उसकी आवश्यकता थी ना। याद कीजिए IT युग का शुरुआत होता है 90 के बाद, तो इसकी जरूरत थी। तो इसके लिए हम लोग फिर इसी अनुसार से आप देखते होंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम बदलता जाता है। यस सर उसके बाद सूचना देखते होंगे, संचार हाँ, उसके बाद क्या करते हैं हम, आर्थिक क्षेत्र के लिए आवश्यकताएं थी। आर्थिक क्षेत्र के लिए गतिविधियों के लिए बहुत से, जैसे टेलीकॉम, GPS, मौसम, ये सब सारी चीजें आप सैटेलाइट सेवाओं को देखते होंगे ना। इसरो के अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करता है, आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़ा हुआ या उससे गतिविधि से जुड़ा हुआ, जहां पर आर्थिकी को बढ़ा पाए। 1990 के दशक वाला जो एरा था। उसके बाद आर्थिक विकास के बाद देखते हैं आप है भारत, ये सब सारी चीजें हो गई। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर, विज्ञान प्रौद्योगिकी अर्थात स्वास्थ्य सेवा,
ये सब चीजें शामिल कर दीजिए। हालांकि ये सब चीजें शुरू से चली थी, पर कब जोर पकड़ता, कब विकास पकड़ता, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब पूरे अपने, है ना, पूरे अपने जोर शोर से लग जाता है, तो ये विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी क्षेत्र में, जैसे आप देखते होंगे नैनो रोबोटिक्स, ये सब बातें शुरू हो जाती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम कैसे प्रौद्योगिकी को डेवलप करेंगे, ये सब के लिए अंतरिक्ष यान पूर्वानुमान सारी चीजें शुरू हो गई थी, ताकि हम दूरस्थ स्वास्थ्य को लेकर भी काम कर सके। इस प्रकार का टेक्निक आप सुने होंगे। यस सर। अब इसके अलावा आप सुने होंगे कि अब आत्मनिर्भरता, अंत में जाके हम ये सब सारी चीजें कर लिए, तो भाई हमें अब क्या चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए। आत्मनिर्भरता कैसे, कि आत्मनिर्भरता कहने का मतलब हमारा प्रक्षेपण यान ऐसा हो कि हम दूसरे देश में जाके भेजते थे। याद कीजिए कि 4000 से अधिक किलोग्राम का सैटेलाइट हमें भेजना होता था, फ्रेंच गुयाना या तो और भी देशों में हम जाके भेजते थे। तो भाई हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, हम अपने टेक्निक के आधार पर भेजेंगे। तो देखते होंगे आज के दिनों में आत्मनिर्भरता वाला सारा प्रौद्योगिकी जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें आप सुनते होंगे, न्यूज में पढ़ते होंगे कि हाँ हम आत्मनिर्भर हो गए। ये पिछले साल 1 जनवरी 2025 को जब लॉन्च किया गया था उपग्रह, जो 4000 केजी से अधिक का जी सैटेलाइट सर। था, जो तो वो आत्मनिर्भरता वाला था। तो हम आत्मनिर्भरता वाले आ गए हैं। हम अब अपना आत्मनिर्भर में क्या भेज रहे हैं, मानव मिशन अपना भेज रहे हैं। देख रहे हैं, सुने होंगे नाम। यस सर। यस सर। गगनयान सर। यान यान हम 4000 केजी से ऊपर का भेज रहे हैं। फिर अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे भाई। यस तुम लोग सर। के चक्कर में हम नहीं रहेंगे, हमको अपना देश का सुरक्षा करना है। तो हम अपना अंतरिक्ष यान बनाकर हम अपना ऊपर फिर उसके बाद जीपीएस हमारा जो है, अपना जीपीएस का नाम नौवहन। क्या है, यस सर। क्या नाम, IRNSS। आईआरएनएस, उसका और नाम एक दिया गया है, नाविक सर। नाविक। वेरी गुड, नाविक दिया गया है। हाँ, नाविक दिया गया। तो ये सब क्या है, आत्मनिर्भर अंतरिक्ष को बनाना है, कि हम ये सब प्रौद्योगिकी जो बहुत जरूरी है। जीपीएस मान लीजिए अभी अमेरिका अभी युद्ध चल रहा है, सन का उसका दिमाग बोलेगा हम जीपीएस बंद कर रहे, जाइए आप हवा पानी खाते रहिए विश्व। अमेरिका की कंपनी बोल देगी कि जीपीएस हम लोकेशन बंद करते हैं, नहीं देंगे हम किसी को, ठीक है ना। तो सोच लीजिए, जो जीपीएस नेविगेशन पर इराक हीरो बन रहा है, युद्ध कर रहा है, इजराइल कर रहा है, कुछ भी XYZ कुछ भी कर रहा है, वो कर पाएगा, क्योंकि जीपीएस के बिना कुछ कर पाएगा वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से। अगर जीपीएस ट्रैकिंग नहीं रहेगा, कैसे ट्रैक कीजिएगा आप किसी चीज को। तो ये इसी से सोच के देखिए कि मान लीजिए भारत जैसे देशों में अगर अमेरिकी लॉबी काम करना शुरू कर दिया, अमेरिका से युद्ध होने लगा, ऐसी स्थिति में सोच के देखिएगा, तो अमेरिका सबसे पहले भारत को क्या परेशान कर सकता है। इकोनॉमिकल ठीक है, वो सब चीजें ठीक है, यही सब बंद करेगा, शटर गिरा देगा पूरा माइक्रोसॉफ्ट का। तो युद्ध कहीं और जा, डाटा एनालिसिस की बात करेगा, डाटा क्या करेगा, डाटा वो देगा ही नहीं। अभी भी आप सुनते होंगे लोकलाइजेशन डाटा का, ये सब क्या है, आत्मनिर्भरता को लेकर। अब ये मानव मिशन क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हम अंतरिक्ष में ऐसी चीजें, मान लीजिए पृथ्वी कहीं कभी आने वाले, ऐसा ना करे आने वाले 200 500 1000 साल में नष्ट हो जाएगा, तो भाई हम अंतरिक्ष मिशन भेज के पहले से सारी चीजें सीख रखेंगे, तभी तो हम मंगल जैसे ग्रहों पर या उससे आगे के ग्रहों पर हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। नहीं तो याद कीजिए, एक मूवी आई थी 2000 मूवी शायद, तो उसमें कौन कौन लोगों को उस ग्रह से बाहर ले जा रहा है, जो सबसे रिचेस्ट, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति थे, उस सबको लेकर बाहर जा रहा था। तो ये भारत, इस संदर्भ में समझिए कि भारत आत्मनिर्भरता क्यों कहना चाहता है, इसके पीछे का लॉजिक यही है, संदर्भ यही है। अब यान है, यान हम क्यों आत्मनिर्भरता करना चाहते हैं, कि हम इससे पैसा कमा सकेंगे। सीधा सा अर्थ है कि हम 4000 से ज्यादा वेट का भेजते हैं, दूसरे भेजना हमको उपग्रह है, तो हम दूसरे देश पर निर्भरता अब है कि भारत में सब आएगा। अब भारत क्योंकि सस्ता प्रक्षेपण करता है ना। यस सर। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए, आत्मनिर्भरता हम क्यों हो रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन क्यों देना चाहते हैं, उसके पीछे आप जाने पूर्वानुमान करेंगे, निगरानी रख सकेंगे, XYZ। आप देखे होंगे एसेट, एसेट का नाम सुने होंगे, अंतरिक्ष में मार गिराने वाला यान होता है यस ना, सर। एंटी टारगेट कर सैटेलाइट कार्यक्रम। एंटी सैटेलाइट। तो वो क्यों भारत आत्मनिर्भरता ले आए, इसलिए कि भाई तुम नीचे हमसे बदमाशी करो, हम ऊपर कर लेंगे। तुम करो बदमाशी, हम तुम्हारा सैटेलाइट ही गिरा देंगे, जीपीएस ट्रैकर तुम्हारा गिरा देंगे। अरे यही सब सारा विश्व का देश करता है। ऐसा नहीं कि हम जिम्मेदार देश हैं, हम मानते हैं इस चीज को, जिम्मेदार देश है, पर जिम्मेदारी तब तक संभालेंगे जब तक तुम संभालोगे, सामने वाला संभालोगे जिम्मेदारी ना, ईमानदारी के साथ बिहेवियर करोगे। अब अमेरिका बदमाशी करना शुरू करे, रूस बदमाशी करना शुरू करे, मान लीजिए ऐसा एक स्थिति आ जाए, युद्ध होने लगे विश्व में, सभी मजबूत मजबूत देश एक तरफ हो जाए, तो भारत जैसे देश अपने अस्तित्व को कैसे बचाएगा, ये सब तकनीक बचाएगा।
हम कुछ नहीं करेंगे, हम नीचे नहीं लड़ सके, हम हेडसेट मार देंगे अंतरिक्ष या जीपीएस ट्रैकर को, जिसका जीपीएस पूरा लोकेशन है उसका 36 यान को टारगेट करेंगे पूरा अमेरिका क्या, हम भी, मेरा जो जाएगा जाएगा, तुम्हारा भी जाएगा, तुम कैसे करोगे फिर कर लो। समझ गए एसेट का क्यों ये सब इम्पोर्टेंस है। अब जासूस उपग्रह होगा, हम उसी को गिरा देंगे। अगर इराक के पास ये तकनीक होती तो क्या वो आपको लगता है बेटल क्षेत्र भूमि पर लड़ता है वो। सोच के देखिएगा, ये उस कल्पना की बात हो रही है जहां पर देखिए यह जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, पर इस तकनीक को प्राप्त करने के पीछे का बैकग्राउंड यही होता है, इस चीज को समझिए। इसलिए इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है कि हम केवल भूमि के क्षेत्र पर नहीं लड़ेंगे भाई, ऐसी स्थिति आएगी हम अंतरिक्ष पर भी तुमको गिराएंगे, तुमको जहां से तुम कंट्रोल कर रहे हो हर चीज को। तो भारत इसके लिए आत्मनिर्भरता लेकर आया। तो अंतरिक्ष ज्ञान, अंतरिक्ष कार्यक्रम का बेसिक फंडा यही है कि हम आत्मनिर्भरता इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं, और ये सब चीजें पहले से चल रही। क्लियर हो गया, इसके अलावा कुछ बताना समझना आप लोगों को है? कोई डाउट बताइए। नहीं सर, नहीं ठीक है तो सर। दिमाग में बैकग्राउंड ये डाल के रखिएगा कि हाँ ये क्यों किया जा रहा है, उसके बाद ही कोई उत्तर लिखने समय ना, ये तो बैकग्राउंड अभी बता रहे, तो टॉपिक पर आए भी नहीं है। ये इसलिए मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ ना कि आपके किसी प्रश्न का उत्तर और दायरा कहाँ, उस प्रश्न का उत्तर का उसका दायरा कहाँ तक जाएगा आपको पता होना चाहिए। अगर स्वदेशी तकनीक पूछे, स्वदेशी तकनीक क्यों जरूरी है भारत के लिए, तो आपके बैकग्राउंड में ये सब बातें होनी चाहिए कि हम क्यों स्वदेशी तकनीक पर बल दे रहा है भारत। इसलिए कि भाई हम तुम दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम, अभी कौन सा कारगिल ये युद्ध अभी का भी तो दे सकते हैं ना। कारगिल उल दूसरे तो बहुत पुरानी बात, बात हो गई। आवाज रिपीट हो जी रही, जी। बंद कीजिए तो। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अभी हाल ही में आज का डीएनए कराए थे ना, उसमें चर्चा किए थे चीन का प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा किए थे कि हम डिपेंड है चीन पर कुछ चीज को लेकर। याद कीजिए क्या चीज के लिए बोले थे। तो भारत विकल्प तलाश रहा है कि हम उसको ठीक करेंगे, हम अपने प्रौद्योगिकी को ठीक करेंगे, उसमें हम निर्भर होंगे। आज या कल का डीएनए में कराए थे, कोई बताइए, कोई देखे होंगे सुने होंगे, बताइए। कोई नहीं देखे हैं? देखते हैं। हाँ तो बताइए, देखें तो बताइए कल क्या हम चर्चा किए थे, किस बात के मैं बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आप बेसिक चीजें समझ जाइएगा, बेसिक चीज समझ जाइएगा तो फिर आगे बढ़ जाइएगा। अरे ड्रोन तकनीक की बात कर रहे थे हम, ड्रोन तकनीक की बात कर रहे थे, भारत इसमें आत्मनिर्भर होने के लिए बात कर रहा था। अब ये क्यों कर रहा है, बोला कि वर्तमान परिदृश्य हमारा ऐसा हो गया है भाई, हम स्वदेशी तकनीक को नहीं लेकर आएंगे ना तो वो कभी न कभी हार्मफुल होगा। अभी चीन का जितना ड्रोन बनाने की तकनीक है, जिसके इक्विपमेंट्स चाहिए, चीन उस पर दबदबा बना के रखा है। तो हमारे लिए तो ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाएगा। इसलिए अभी वर्तमान परिदृश्य में जो भी स्थिति है, भारत ड्रोन निर्माण हब का बनने का प्रयास कर रहा है। इस कारण क्या है, इसके लिए रणनीतिक स्वायत्तता चाहिए इसको। अब आपसे पूछ देगा क्या जरूरी है, रणनीतिक स्वायत्तता के लिए जरूरी है आत्मनिर्भरता। दूसरा क्या है कि रक्षा तैयारी करना हमको है, ये इसलिए जरूरी है। रक्षा या अंतरिक्ष जो भी इसमें होगा, शब्द जोड़ के अंतरिक्ष प्रश्न जैसे पूछेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा सामरिक आत्मनिर्भरता चाहिए, निर्भरता चाहिए ना। और यह क्या है, अनिवार्य सत्य हो गया अभी वर्तमान में। अब इससे कोई देश पीछे नहीं हट सकता कि अनिवार्य सत्य है, तो हमको इसके लिए आत्मनिर्भर चाहिए। तो अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता इसलिए भी चाहिए हमें। तो यही सब चीजें जोड़ के बतानी है, और कल के डीएनए मैंने ये बताया सारी बातें। तो कोई टॉपिक पढ़िए तो उसको कोऑर्डिनेट करना सीखिए, हाँ कौन कौन सा शब्द कहाँ हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। चलिए अब दूसरा टॉपिक है अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारा क्या क्या है ना। अब बताइए अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत का क्या क्या है। ये तो आप लोग पढ़ के आए होंगे, बताइए। एकदम साइलेंट हो गए आप लोग, क्या बात है।
सारा बताना है या पहले वाला या भविष्य में जो आने वाला अंतरिक्ष वो कार्यक्रम बताना है। शुरुआत कहाँ से होता है, प्रश्न आ जाएगा। अंतरिक्ष भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को स्पष्ट करते हुए वर्तमान प्रासंगिकता को बताएं या वर्तमान आर्थिक सामाजिक के क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों की चर्चा करें। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का कुछ तो इंट्रो देना पड़ेगा ना। जी। यस सर। बोलिए। सर 1960 में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था भारत में, बोलिए। 1960 के दशक में। इसके बाद जिसमें विक्रम साराभाई और इसरो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद हमने सबसे पहले परमोचन यान के विकास पे काम किया। इसमें हमने SLV, ASLV, PSLV और हालिया में GSLV, LBM-3 जैसे परमोचन यान का विकास किया। वेरी गुड। इसके बाद सर फिर उपग्रह के क्षेत्र में अपने विकास को आगे बढ़ाया, जिसमें सुदूर संवेदी या दूरस्थ उपग्रह के साथ साथ हमने नौवहन उपग्रह और मौसम इनसेट उपग्रह, मौसम सैटेलाइट उपग्रह, सूचना संचार उपग्रह आदि का विकास किया। इसके बाद 21वीं शताब्दी में एंट्री करने के बाद सर हमने सबसे पहला अपना महत्वपूर्ण मिशन 2008 में चंद्रयान लॉन्च किया। वेरी गुड। इसके बाद सर फिर 2013 में हमने मंगलयान लॉन्च किया। इसके बाद सर फिर 2023 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया। 2019 में 2019 में सर चंद्रयान 2 लॉन्च किया और 2023 में सर आदित्य L1 लॉन्च किया। और फिर सर अभी चंद्रयान 2025 में। उसके बाद सर भविष्य का कार्यक्रम सर शुक्रयान, मंगलयान 2, गगनयान, ये सब, चंद्रयान 4, 5। इसमें स्पेशल एक और है कि स्पेडेक्स मिशन जिसमें डॉकिंग अनडॉकिंग के लिए परीक्षण किया गया, जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, कुल मिलाकर आप लोग सही दिशा में हैं। अब मेरी बात सुनिए, समझिए कुछ, जहां से आप लोग क्लिक कर जाइए। देखिए, कुछ नहीं है, हमारा 1960 से जो बात बोले वही हम भी बात बोलेंगे। 1960 के दशक में हम अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरुआत करते, तो इसके पहले हम 1962 में, और साराभाई जी के द्वारा शुरुआत किया गया, सरकार उसको उनको प्रमोट किए गए थे। यहाँ पर दो संस्थाओं का नाम सबसे पहले 62 और 1969 में याद रखना है। 62 में क्या नाम है, कोई बता सकते हैं? एक संस्था का निर्माण किया था, INC इसरो, मतलब हाँ, PR है ना, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आपको इसरो आता है, ठीक है, इसरो आ जाता है। फिर 1932 में अंतरिक्ष विभाग का गठन होता है। ये इन दोनों के बाद एक ये संस्था 1972 में अंतरिक्ष विभाग का गठन होता है। तो ये संगठनात्मक बदलाव देखने को मिलता है। या हम इसके बाद संरचनात्मक बातें करते हैं। संरचनात्मक में क्या बदलाव आता है कि प्रकृति के आधार पर अंतरिक्ष मिशन चलाए जाते हैं। प्रकृति का, जैसे मौसम के होंगे, जासूसी होंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से और भी, जैसे जासूसी, संचार, मौसम पूर्वानुमान, संसाधन, जो मानचित्रण होगा, मानचित्रण करना होगा ना भूमि का, यस सर, उसके नेविगेशन करना होगा, उसके बाद आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। तो ये सब हम प्रकृति के आधार पर अंतरिक्ष मिशन शुरू कर दिए। अब इसके बाद अंतरिक्ष मिशन शुरू होता है तो हम बहुत सी उपलब्धियां गिना सकते हैं, जो आप लोग जानते होंगे, आपको नोट्स में दे दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने चर्चा किया कि हाँ, चंद्रयान मिशन, उससे पहले
हम लोग ये सब सारा चीज करके आए चंद्रयान मिशन। उससे पहले अब आर्यभट्ट आया, फिर उसके बाद रिमोट सेंसिंग आया, संचार मौसम वगैरह अंतरिक्ष यान भेजा गया। चंद्रयान का सीरीज 1 2 3 आया, फिर मंगल मिशन आया मार्स ऑर्बिट 2013 में। सौर मिशन आदित्य एल वन आया, नेविगेशन प्रणाली नाविक आया। ये सब बातें ठीक है। अब है कि हम प्रकृति के आधार पर ये सब भेज दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे प्रक्षेपण यान में प्रौद्योगिकी को डेवलप कर रहे हैं, प्रक्षेपण यान। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ये सब बेसिक कीजिए, ये सब नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे भाई। तो पी उससे पहले ASLV था, उससे SLV था, ये सब सारा था। पर वर्तमान में हम PSLV ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं, फिर GSLV, फिर उसके बाद क्या है LVM3 है ना, LVM यस सर। जिसे हम लोग पूर्व में इसको क्या बोलते थे, या कहीं कहीं नाम सुनिएगा बाहुबली GSLV, GSLV Mark GSLV 3 MK3 M4। है ना। यस MK3 होगा, 4 नहीं होगा। 3 MK3 M4 सर। हाँ तो इसको बाहुबली कहते थे। ये सब अंतरिक्ष यान हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये सब सारी चीजें चल रही हैं, तो इसका महत्व क्या हो जाता है, तो महत्व को संदर्भ आगे हम चर्चा करेंगे कुछ पॉइंट को। यहाँ पे देखिए इसका महत्व वही सब है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जोड़ते जाइएगा, ठीक ना। जो 2014 के बाद का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। फिर आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, हमको पैसे भी कमाना भाई। केवल हम अपना तो संसाधन करेंगे, हम पैसा भी कमाएंगे, डॉलर भी कमाएंगे। तो हम ये भी करना हमको है, आर्थिक विकास करेंगे, सामरिक शक्ति हम बनेंगे, सामरिक शक्ति बनेंगे। तो सामरिक शक्ति कैसे बनेगा बताइएगा कोई, क्या ऐसा करेगा सामरिक शक्ति बन जाएगा भारत। रक्षा क्षेत्र में हथियार का निर्माण करके अच्छा, तो खुद की वो सुरक्षा तो और सप्लाई वो भी कर रक्षा सकता है। प्रौद्योगिकी हो जाएगा, अंतरिक्ष सर सामरिक अंतरिक्ष। सामरिक महत्व में सर, जैसे इसरो के द्वारा सर 400 से अधिक विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं सर। वेरी गुड। हाँ, तो इससे इससे सर हमारा पड़ोसी देश के साथ अच्छा संबंध स्थापित होगा सर, चाहे जो भी अच्छा ये मतलब। चीज अब इंग्लिश में इसको लिख दे तो ज्यादा क्लियर होगा। डिफेंस एंड सर्विलांस का नाम सुने। यस सर। सर्विलांस हम कैसे करेंगे, सामरिक शक्ति में महत्व हमारा बढ़ेगा कैसे। तो इसके लिए दो चीज है। एक है तो हम अभी चर्चा किए थे ना, अभी कहाँ गया ये एक सर नाविक। नाविक का, और ए सेट का नाम सुन बताए थे ना। यस सर। और एक एंटी ए सैटेलाइट मिशन। एट सेटेलाइट, फिर नाविक, नाविक से हम कर पाएंगे। हम अब भारत के कितने किलोमीटर के रेंज में हम पूरा कितने भारतीय उपमहाद्वीप का हम कर सकते हैं। तो भाई इसमें यस आएगा दबदबा, हमारा अपना सेना इसको संभाल लेगा। तो हमको यही चाहिए ना। तो ये सब कर यस सर। पाएंगे, एसेट से हम अंतरिक्ष में कर पाएंगे। सामरिक महत्व ये हो गया डिफेंस। इसके अलावा जो बातें आप लोग बोल रहे उसको ऐड ऑन कर देना है, ठीक है ना। वैश्विक प्रतिष्ठा हमारा बढ़ेगा, वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। वैश्विक प्रतिष्ठा कहने का मतलब है कि ग्लोबल जो रिकग्नाइजेशन है बढ़ जाएगा। अब सभी देश इस भारत सॉरी पहले अंतरिक्ष अगर यान भेजना था, नासा के लिए परेशान रहता था, नासा से भेजेगा या रूस से भेजेगा या फ्रांस से भेजेगा, सभी देश इसी को देखते थे। बाढ़ जो होते थे, गरीब देश तो भेज भी नहीं पाते थे, स्कूली छात्र भेज नहीं पाते थे। पर भारत क्या किया, भारत सस्ते सस्ते मिसाइल भेजना, एक साथ मल्टीपल मिसाइल भेजना, सॉरी मिसाइल का अंतरिक्ष यान भेजना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, भारत का बाजार बना, तो वैश्विक रिकॉग्निशन बना है। आपको याद होगा रिकॉर्ड कितना भारत भेजा एक साथ, 4। चार भेजा है एक साथ। 104 सर। हाँ 104, वेरी गुड, 104 104 2017 में। अंतरिक्ष यान भेजा है। तो इस चीज को समझिए। तो ये विश्व को क्या दिखाया कि देखो भाई हम इस प्रकार की प्रौद्योगिकी डेवलप कर लिए जहां पर हम 104 या उससे अधिक हम एक साथ अंतरिक्ष भेज देंगे, जो अभी तक बिरले कोई देश नहीं कर पाया। तो सारे देश इस पर विश्वास कर रहे हैं। खुद अमेरिका अपने छोटे छोटे सैटेलाइट को भारत के अंतरिक्ष यान से भेजवा रहा है, इसरो से भेजवा रहा है, उसके जो भी प्रक्षेपण यान से भेजवा रहा है। जो देश कभी दबदबा रखा रखा था वो अब भारत के इस मिशन में शामिल हो जा रहा है। तभी तो निसार जैसे मिशन में भारत को पहले प्राथमिकता पे इसरो को बोला जाता, आप आइए हमारे साथ कोऑर्डिनेट कीजिए और आगे काम कीजिए। तो यस विश्व सर। को उसका भी प्रमोशन यान मतलब भारत ही भेजा है। जो भारत भी ही भेजा है। मतलब। तो इसलिए रिकग्नाइजेशन मिलना शुरू हो गया, वैश्विक प्रतिष्ठा बड़ी, लोग समझने लगे। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब ये सब चीजें हो गई। अब इसके अलावा आगे ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकेंड, किन्हीं का कॉल बार बार आ रहा है, उनको
हाँ, चला जाए, बोला जाए। अब इसके आगे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसके अलावा आपको यह समझना होगा ना कि हाँ, अंतरिक्ष यान हो गया, ये सब बातें हो गई। अब देखिए, अपडेट जो डाटा है पीआईबी का डाटा, उससे ही अपने आप को अपडेट कीजिएगा। इधर उधर का कोचिंग संस्थान, ये सब उन सब चीजों से मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप 30 जुलाई 2025 का एक अपडेट डाटा होगा, मैं उससे आप लोगों को बना दूंगा सारी चीजें। 2025 और एक डाटा होगा, एक डाटा होना चाहिए, आज की मार्च चल रहा है ना, एक 28 फरवरी का डाटा होगा। दोनों को मिलाकर हम आपका एक नोट्स बना देंगे जिसमें सबसे अपडेट डाटा होगा, और इसी को लिखिएगा। कुछ भी आएगा अपडेट डाटा यहीं से लिखना है, ठीक है, जिसमें बातें हम लोग कर लेंगे। तो एक याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है एक प्रश्न यहाँ से, क्या है कि अंतरिक्ष सिर्फ एक मंजिल नहीं है, अंतरिक्ष सिर्फ एक मंजिल नहीं है, यह जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रतिष्ठा का उद्घोष है। अब ये लाइन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया है उपलक्ष्य में, ये सब बातें जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम था उसमें प्रगति का। अब यहीं से प्रश्न पूछ देगा टैग करके, तो आपको बताना है कि इसके बारे में क्या यथास्थिति का उद्घोष है। तो कैसे आप बताइएगा भाई उद्घोष है, इस कथन का विवेचना करें। अब ये लग रहा है लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है नहीं, बस चीजों को समझना है। बताइए, इसमें फ्रेमिंग करिए, क्या क्या आएगा। सर 2-3 सेक्टर में सर इसको बांट के, जैसे सर जिज्ञासा की बात हो रही है तो सर हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो भी अन्वेषण करना है सर, उसके लिए जिज्ञासा का बात हो रहा है। उसके बाद सर साहस का बात चल रहा है सर, तो जो भी हमारे अंतरिक्ष मिशन है सर उसमें भारी पूंजी निवेश लगता है सर। ओके, तो इस दृष्टिकोण से साहस की बात हो रही है सर। वेरी गुड, बोलिए। सामूहिक प्रतिष्ठा का मतलब सर प्रगति, सामूहिक प्रगति। सामूहिक प्रगति का मतलब वही सर कि इससे मतलब देश के साथ साथ उसके पूरे नागरिक समाज और पूरे मानवीय समाज का विकास होगा। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ जोड़ सकते हैं इसको, और उनका बताइए, भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में। और कोई बताएंगे, मतलब सामरिक क्षेत्र में। और कोई बताएंगे, एग्जैक्ट चीजें बता दीजिए, उसके बाद हम नहीं पूछेंगे। कहीं मैटर फंसा रहेगा, पूछते रहेंगे। सर इसमें बताइए और कुछ। जो नए नए ग्रह हैं, उस ग्रह पे मतलब कौन ऐसे मतलब जो धात्विक खनिज वगैरह है वो हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे अन्वेषण करने के लिए सर। वो तो पता है। और कुछ देखिए, यहाँ 3 टैग लाइन है कि मंजिल एक मंजिल नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो ये बांटिए कि मंजिल नहीं है, हम इससे आगे हैं, मंजिल नहीं है और आगे भी चीजें हैं, ठीक है ना, और आगे है, एक हो गया। दूसरा में हो गया जिज्ञासा, जिज्ञासा है ना। यस सर। तीसरा में क्या है, सामूहिक प्रगति, सॉरी साहस है, तीसरा साहस है। और उसके बाद ये चौथा क्या, सामूहिक प्रगति, ठीक है ना। ये ही टैगलाइन है। तो मंजिल नहीं है तो भाई अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल लक्ष्य नहीं, चंद्रमा मंगलयान तक हम लोग पहुंच गए। पहले हम क्या करते थे, हम 2-3 प्रकार के सैटेलाइट ही भेजते थे ना, जियो पहले सर्कुलस मतलब सर और हम जियो सर्कुलस, और कौन सा सैटेलाइट होता था बताइए। जियो स्टेशनरी। हाँ, जियो स्टेशनरी। और इस प्रकार के सैटेलाइट में बहुत से प्रकार थे जिसमें हम भेजते हैं। अब पहले हम इनर स्पेस को भेजते थे, यस सर, इनर स्पेस को भेजते थे। अब हम लोग आउटर को भेज रहे हैं, आउटर स्पेस को भेज रहे हैं। तो हम अब क्या कर रहे हैं, इनर से आउटर, IN स्पेस से हम क्या जा रहे हैं, आउट स्पेस में जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या मंजिल यहाँ नहीं, उससे भी ज़्यादा हम जाएंगे आउटर स्पेस में। हम कहने मिल्की वे तक पहुँचने का प्रयास करेंगे अगर ऐसी क्षमता हम डेवलप कर लेते हैं।
तो इस सेंस में पहले इसका उत्तर लिखना है। तो जिसमें हम मानव मिशन का खोज, मानव यंत्र खोज कर रहा, जारी कर रहा, जैसे चंद्रयान, मंगलयान मिशन, L1 मिशन, ये सब सारे किया थी। पहले हम इनर से आउटर में जा रहे थे, यही सब कर रहे हैं ना। पहले हम अपने पूर्वानुमान के ही उपग्रह भेजा करते थे, पर हम मंगलयान, चंद्रयान जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिए। तो ये सब बातें लिखनी। जिज्ञासा क्या है? जैसे हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और हमारा अस्तित्व क्या है, अस्तित्व क्या, ऐसे जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगे। जैसे चंद्रयान याद कीजिए, चंद्रयान मिशन वो क्यों भेजा गया था, कोई बताएंगे? यस सर। मंगलयान मिशन क्यों भेजा जा रहा है? सब देखिए एक ही चीज है, बस लिखने का अंतर होना चाहिए, लिखने का शब्दों का चयन करना है। तो मंगलयान मिशन, सूर्ययान मिशन, L1 मिशन जो हम लोग भेजे हैं, सब क्या, जिज्ञासा को पूरा करना है। अब ब्लैक होल की बात हो रही, ब्लैक होल हम खोजेंगे, ब्लैक होल प्रकृति क्या है, मिल्की वे क्या है, सब कॉन्सेप्ट हम लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में सब चीजें जाएंगी। ब्लैक होल की खोज करी, तो जिज्ञासा को पूर्ति करना, जिज्ञासा को पूर्ति करना है कि हमारे दिमाग में बहुत से प्रश्न है, लोचा हमारे दिमाग में है, बहुत से प्रश्न बल्ब घूम रहे हैं। तो भाई हम इस प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करें। तो इन मिशनों से हम ढूंढ रहे हैं, तो बस शब्द देना है आपको, बाकी मिशन सब सेम लिखा जाएगा। साहस क्या कर रहे हैं? देखिए कोई नहीं पहुंचा था मार्स ऑर्बिट में, हम बात कर रहे हैं मार्स ऑर्बिट है ना, मार्स ऑर्बिट हम लोग कैसे गए, कोई बता सकते हैं? यस सर। बताइए। उसका सर मतलब बहुत कम बजट के साथ सर हम लोग उसको अरे क्रैक किए थे सर। ये थोड़ी है बात करना है। उसमें सर जैसे मतलब जो भी मतलब हमारा मिशन था सर, उसमें फ्यूल को क्या बोलते हैं उसको सर? पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, ग्रेविटी का, फिर चंद्रमा के ग्रेविटी सेंटर का हम यूज किए, फिर मंगल पर हम गए। अर्थात नया साहस हम लिए थे, ऐसा कोई सोचा ही नहीं था आज तक। भाई ऐसा भी उपग्रह जा, ऐसे भी प्रौद्योगिकी हम यूज कर सकते हैं जहां पर ग्रेविटी को प्रयोग करके, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ग्रहों का, उसका प्रयोग करके हम अंतरिक्ष यान को ना फ्यूल बचा सकते हैं। ऐसा कोई दिमाग लगाया था आज तक? तो साहस किया, रिक्स लिया भारत ने, रिक्स लिया। तो भारत ने तो क्या किया, रिक्स लिया तो सफलता प्राप्त किया। तो आप लोग को बार बार हम बोलते हैं रिक्स लीजिए, मेहनत कीजिए, रिक्स लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। जो रिक्स नहीं लेता वो मुर्दा का समान है। अगर मान लीजिए भारत उस दिन रिक्स नहीं लेता चंद्रयान के मिशन में, मार्स के मिशन में, तो क्या भारत की वो ख्याति प्राप्त होती जो वर्तमान में भी देख रहे हैं आप? आपके पास कितनों अरबों खरबों रुपया हो जाता है ना। आप नए नवीन तकनीक नहीं दे पा रहे हैं ना, तकनीक नहीं दे पा रहे हैं, इनोवेशन नहीं कर पा रहे। इनोवेशन कहने का मतलब जो बाजार में जो चल रहा है अभी, उससे अलग इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। कि भाई हम मान लीजिए अमेरिका को 100 रुपया दे रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपया किसी उपग्रह को भेजने के लिए दे रहे हैं, आप ले रहे हो 50 रुपया, ठीक है, पर इसकी सफलता अधिक रेट है। हमारी सफलता रेट, हालांकि अभी हमारा सबसे सक्सेस रेट अधिक है, जब शुरुआती दौर की हम बात कर रहे हैं सफलता रेट उसका अधिक था, पर वर्तमान में भारत का अधिक है। तो क्यों आपके पास लोग आएगा? इसलिए कि आएगा कि आप सस्ते में दे रहे हैं, उपग्रह भेज रहे हैं, इसलिए कि वो जान रहा है कि हम 50 रुपया में अगर भारत को दे रहे हैं तो हो सकता है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर, हो सकता है ये 35 रुपये में ही भेज सकता है। तो ये 15 रुपया जो है ना अतिरिक्त बचा भी सकता है, तो हम अगले में इसको यूज करवा लेंगे। तो नए नए इनोवेशन भारत करता है हर उपग्रह के साथ, हर प्रक्षेपण के साथ, वो ताकि है ना जो भुगता हमारे उसको विश्वास हो, वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिले, ताकि हम उसको और भी बेनिफिट ले पाए उसका। ये भारत में रहता है नए नए प्रौद्योगिकी। अब मान लीजिए सब चंद्रयान पर कहाँ जा रहे थे, याद है? चंद्रयान पर लोग कहाँ जा रहे थे चंद्रयान मिशन के तहत? उत्तरी ध्रुव पर। लीजिए हम चले गए दक्षिणी ध्रुव पर, जो आज तक सोचा नहीं था। दक्षिणी ध्रुव पर हम चले गए, साहस किए। तो साहस किए तो भाई हमें रिकॉग्नाइजेशन मिला विश्व से, हमको रिकॉग्नाइज किया लोग। चीन जैसे देश जो हमारा घोर विरोधी हुआ करता था वो तारीफ कर गया, अमेरिका उसमें उसको हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कहीं खटकते थे वो तारीफ कर गया, और भी देश जो सोचते थे, अब ग्लोबल साउथ हमारे साथ खड़ा हो गया। लीजिए सही भैया, आप तो बहुत ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कभी कोई देश साहस तक नहीं कर रहा है, जान रहा है हम जाएंगे, मेरा यान खोना ही है। और एक बार भारत का ऐसा हुआ, फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा ना। तो साहस करता है भारत, इसलिए इसको समझिएगा। फिर सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब, प्रगति का मतलब क्या? पहले हम सार्वजनिक तौर पर भेजते थे, यानी इसरो भेजता था, उसके निजीकरण को हम भागीदारी किए, निजीकरण हुआ ना हमारा, निजी भागीदारी बढ़ी।
भागीदारी बढ़ी प्लस हम वैश्विक वैश्विक देशों को साथ में लाए। साथ में लाए कहने का मतलब कौन देशों को, जो पिछड़े देश हैं, कम विकासशील देश हैं, उसको हम लेकर आए। जैसे हम लोग विकासशील देश में इन साउथ ग्लोबल साउथ के देशों की चर्चा कर लेंगे, तो सामूहिक प्रगति ऐसी है। तो इसका उत्तर ऐसे फ्रेमिंग होगा। और ध्यान रखिएगा, ऐसे फ्रेमिंग कर लीजिएगा ना, और हर जगह एक ही चीज आना है, बस फ्रेमिंग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर ये कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आप यूं उम्मीदवारों से बेहतर होंगे जो उनको कुछ आता जाता नहीं, केवल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैं टू दी पॉइंट बात बोलता हूँ। मैं जहाँ था पिछले बार, जहाँ भी काम कर रहा था, वहाँ कुछ बच्चे बोलते थे सर मॉडल आंसर जो दिया जा रहा है उसको पढ़ लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सोच के देखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। तो भाई आप में इनोवेशन नहीं रहेगा। आप तरीकों को, मान लीजिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, कोई गारंटी है जो क्वेश्चन आपको मॉडल आंसर के तौर पर दिया जाए वही क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा? अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं टोटल एग्जाम में, अगर आप 25 क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ गया, ठीक है ना, और 5 क्वेश्चन अलग आ गए, यही सिलेक्शन आपको तय करवाएगा, जिसमें ये 5 क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग अलग जिसको पता होगा। वो 25 से कोई लेना देना नहीं, औसत नंबर आने वाला सबको है। ये 5 क्वेश्चन आपको फुल नंबर मिलेगा, जहां से आप रैंकर बनिएगा। इस टेक्निक को सीखिए, और ये होगा, यही सब करने से होगा जो हम बता रहे, जिस तरीके से आपको चीजों को समझना है, ठीक है ना। कुल मिलाकर यही है। तो ये सब चीजें बताइएगा। फिर अंतरिक्ष मलबा क्या है, कोई बताएंगे? सर अगर सपोज डेट यही क्वेश्चन आता है पेपर में, तो हम अगर जैसे कि आपने बताया, तो इसको हम फ्लो चार्ट वगैरह में ही बना करके उसको दे देंगे, तो हमको लगता है अच्छा नंबर देगा ना सर? हाँ, फ्लो चार्ट इसी को, ऐसे ही फ्लो चार्ट बनेगा ना, इसी को फ्लो चार्ट बना के अपने अपने तरीके से, मान लीजिए हम एक साथ करने के समझाने के लिए बताए ना, अब इसको अलग अलग आप कर दीजिए। जी चलिए, मेंस का 71वीं मेंस का डेट भी आ गया, 25 कल बोले थे आ जाएगा ना, परसों बोले ही थे ना 1-2 दिन में आ जाएगा, लीजिए आ गया। अच्छा जी 25, 27, 29, 30 को। अच्छा 26 को नहीं, 27, 27, 29, 30। 25, 27, 29, 28, 30 29, 30। जीएस वाला एक लगातार दे। सर 25, 27, 28 भी बोले हैं क्या सर? 25, 27, 28, 29, 30। अच्छा चलिए। यस सर, 28 को जीएस पेपर 2 है। चलिए, अब ये सब चीजें समझ गए। अब ये चीज समझिए कि हाँ, ये सब करने के बाद आप अंतरिक्ष, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। अंतरिक्ष मलबा क्या होता है, और क्या क्या टॉपिक था जी, अंतरिक्ष मलबा क्या होता है, डिब्रिज क्या होता है, तो इस पर डीएनए में तो मैं कितनी दफा चर्चा किया हूँ, जो डीएनए देखते होंगे। तो अंतरिक्ष कचरा क्या है बताइए तो फटाफट। जो भी सर हमारे द्वारा उपग्रह भेजे गए हैं जो निष्क्रिय हो गए हैं, या प्रमोचन यान के टूटने से जो वहाँ अवांछनीय तत्व आ गए हैं, या सर जो हमारे अंतरिक्ष यात्री कचरा छोड़े हैं, तो ये सब सर अंतरिक्ष कचरा के अंतर्गत आएगा। वेरी गुड। उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है बताइए। भारत सरकार का सर एक मिशन शायद प्रोजेक्ट नेत्रा करके है सर। प्रोजेक्ट नेत्रा का हाँ, वेरी गुड। एक प्रोजेक्ट उसके बाद देखिए सर अभी एक तक, हाँ बोलिए। वैश्विक स्तर पर सर एक ग्रेवयार्ड मिशन करके है सर। हाँ, बोलते जाइए। उसके बाद सर एक कमिटी आरएल भी बना है सर, जैसे कि हाँ, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ताकि हाँ, वापस आ वेरी सके, गुड, कचरा ना आरएलवी फैलाए। बना। वेरी गुड, ये सब चीजें होंगी। और मलबे का ट्रैकिंग भी हो रहा है वैश्विक वेरी स्तर पे गुड, नासा द्वारा। वेरी गुड। और इस प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही हैं जो अंतरिक्ष में ही डिस्पोजल हो जाए। उसके बाद सर जैसे डॉकिंग कार्यक्रम हम लोग सर शुरू कर रहे हैं, तो उसके तहत सर जो भी मतलब निष्क्रिय उपग्रह होगा उसको हम वहां पे मरम्मत कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे उसका आयु बढ़ेगा, तो ये जो हम बार बार उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं उसमें कमी आएगी, उससे भी कंट्रोल होगा। चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, जो रॉकेट 129 ट्रैक बनाया गया, बस इतना। बाकी आप लोग सही है, नोट्स में ये सब शामिल है, ये सब पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद हो जाएगा। 129 ट्रैक बनाया गया है भारत के द्वारा, जो क्या करेगा, ये मलबे जो टुकड़े छूट जा रहे हैं ना, उसको कलेक्ट करेगा। और इसरो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है ISSR, इसमें चर्चा कर रखा है। और अंतरिक्ष मलबे के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं,
जो हमारा भारतीय मलबा जो है, जिसमें 23 LEO है, लियो ऑर्बिट का, यस और सर। 26 हमारा GEO ऑर्बिट का है। उसके बाद 27 हमारा रॉकेट है, रॉकेट PSLV GSLV सब इसमें जोड़ लीजिएगा, PSLV GSLV, और एक क्या है LVM3, ठीक है ना, ये सब सारे। और अन्य जो मलबा है जो बहुत सालों से पड़ा हुआ अन्य मलबा 33 ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो समूह है, जिसको क्या करा, नटेरा, ध्यान रखिएगा नाम, नटेरा का नाम नेत्रा, सुने हैं? यही सर, वही या सर, नेत्र। नेत्रा, नेत्रा, सॉरी, नेत्रा, नटेरा हम बोल रहे हैं, नेत्रा हो जाता है कभी यस, कभी मिस। कोई आ, दिक्कत नहीं सर। आ, ठीक है, नेत्रा आपको याद रखना, नेत्रा इसका नाम है, जो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नाम इसका है ना। 1 मिनट सर, लिखने दीजिए फुल फॉर्म। नेटवर्क फॉर स्पेस और ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग, ट्रैकिंग और क्या है इसका, ट्रैकिंग एनालिसिस। यस सर। तो ये याद रखना, ये शुरू किया जिसमें 509 करोड़ 509.01 करोड़ लागत से ये शुरू की गई है। जो क्या करेगा, ये करेगा क्या कि जो ट्रैक करेगा, क्या करेगा, ट्रैकिंग करेगा, मलबा कैसे फैल रहा उसको टकराव से बचाएगा, टकराव यस से सर, बचाएगा। जो भी हमारे उपग्रह होंगे उसको हाँ, टकराव से उसको बचाएगा, ट्रैक करके। फिर मलबे का पुनः क्या करेगा, पुनः प्रवेश की भविष्यवाणी करेगा, भाई यहाँ कहाँ गिरा, ये सब, तो उसके लिए बचाव कार्य कर सकते हैं, ये सब ये काम करेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, इसरो और IIT मिलकर, इसरो प्लस IIT मद्रास मिलकर क्या कर रहा है, मद्रास मिलकर एक क्या कर रहा है कि फ्यूल जो हमारा है, फ्लूइड थर्मल समस्या, जो मलबे को कम करने संबंधित बताया गया है, इसको कम करेंगे, जिससे है ना एक केंद्र स्थापित किया है, जिसमें हम फ्यूल थर्मल का प्रयोग करके रिसर्च सेंटर के तौर पर काम करें, R&D के तौर पर काम करेंगे, और यह मलबे को कम करने के लिए नई नई प्रौद्योगिकियों को जन्म देगा। तो ये सब बातें बोला है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा क्या करना, देख लेना है, समझ लेना है। अब बाकी रही कि अंतरिक्ष इसमें मलबा में क्या है, अंतरिक्ष क्या है, तो आप लोग जाने होंगे कि 1960 के दशक में कुछ कुछ थे। आने वाले समय में क्या हुआ कि बहुत हो गया, और अब ऐसा हो गया कि पृथ्वी दिखता ही नहीं है। इतना यस अंतरिक्ष सर। हम लोग अंतरिक्ष इतना हम यान भेज दिए है ना, कि अंतरिक्ष बाहरी आवरण से नहीं दिखता, पूरा भर गया है। तो जिसको ना हमेशा रहता है कि अगर टकरा जाए, किसी तरीके अनियंत्रित हो जाए, तो अंतरिक्ष पर अगर गिरेगा वो यान, बड़े बड़े यान गिरेंगे तो परमाणु बम जितना घातक ये साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है, एक ये कारण, दूसरा कि होड़ जो मची हुई है सभी देश लोग भेजने का, तो ये सामूहिक रूप से क्या करे, अंतरिक्ष से अपनी प्रौद्योगिकियों को भेजे। तो ये बहुत दूर की कल्पना है कि लोग सामूहिक तौर पर भेजेंगे। फिर भी ये मान के चलिए कि हाँ, यह प्रौद्योगिकी जब आएगी तो एक तरह जवाबदेहिता का तय होगी। उपाय। यस सर। हाँ, जवाबदेहिता तय करेगी, ये सब बातें करनी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण कोई बताएंगे यस सर। क्या है, बोलिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सर, जैसे एक कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, इन स्पेस कार्यक्रम सर, हम्म जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन शायद 2020 या 23 का था सर। वेरी गुड, इन स्पेस लाया गया है। उसमें इन स्पेस लाया एक गया है, NSIL भी है। क्या बोले, जिसमें एक से और बोलिए तो। एक NSIL है जो निजीकरण अच्छा, को बढ़ावा देने के लिए। हाँ अच्छा, हाँ, NSL, एनसील, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, हाँ एनसील कंपनी है सर, एनसील वो एंट्रिक्स। कंपनी है वे। हम्म। जो वाणिज्यिक गतिविधियों को क्या करेगा, वाणिज्यिक गतिविधियों को ट्रैक करता है, उसके आधार पर क्या जरूरत है उसको पूरा करता है, ठीक है। इन इसके स्पेस में अलावा जो सर, इसके अलावा हम्म, सर इस क्षेत्र में स्काई रूट करके है भारत का कंपनी, ध्रुव स्पेस। 10 वर्षीय योजना पहला बनाया है। है। हाँ, वो हम्म। भी है, वो सब संस्था तो है ही। बस याद रखिए 2023 से लेकर 2033 तक क्या किया है, लक्ष्य बनाया है। जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है ना, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, उसको क्या करेगा, जो 8.4 अभी बिलियन बिलियन डॉलर जो अभी है ना, डॉलर, उसको बढ़ा के क्या करेगा, 44 बिलियन तक ले जाने का, बहुत बड़ा राशि है।
तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक लक्ष्य रखा है, प्राप्त करना है, डॉलर तक ले जाना, जिसमें 11 बिलियन का क्या होगा, इसमें याद रखिएगा 11 बिलियन डॉलर जो है का निर्यात होगा। अब समझ लीजिए इसकी उपयोगिता, बिलियन डॉलर का निर्यात किया जाएगा, ये निर्यात होगा। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखिएगा। उसमें भारत निजी रॉकेट विक्रम एस की लॉन्च किया है, निजी रॉकेट लॉन्च किया कर रहा है ना, निजी प्रौद्योगिकी निजी रॉकेट भी लॉन्च हो रहा है, जिसमें क्या है, एक नाम याद रखिए, क्या है, विक्रम एस नाम था ना, विक्रम एस, अग्निकुल कॉस्मस, नाम सुने? हाँ, यस सर, Yes, sir. अग्निकुल ये कॉस्मोस। सबको Cosmos कॉस्मोस जी 3D प्रिंटेड इंजन था, ये सब सारा चीज था ना। तो यस इससे सर। क्या होगा कि ये वैश्विक भागीदारी बढ़ेगी, ये सब भारत करेगा तो क्या बढ़ेगा, तो वैश्विक भागीदारी बढ़ेगी। वैश्विक भागीदारी कहने का मतलब क्या है कि अभी वर्तमान में कितना है वैश्विक भागीदारी भारत का, कोई बता सकते हैं? 3.6% है अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक है ना। तो वो बढ़कर और भी आगे बढ़ेगा। ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं, जो आने वाले समय में कुल मिलाकर हम 1 रुपया का निवेश करते हैं, निवेश अगर करते हैं तो उसका आउटपुट हमें मिलता है, आउटपुट कितना मिलता है याद रखिएगा, 7 से लेकर 10 रुपया। तो सीधा सा अर्थ मतलब 100 करोड़ लगाएंगे तो 700 से लेकर 1000 करोड़ रुपया हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए भारत सरकार निजी बढ़ावा के लिए क्या क्या वेंचर कैपिटल दिया है, 1000 फंड का, 1000 करोड़ का क्या दिया है, नाम सुने होंगे, यस वेंचर सर। कैपिटल दिया है, कैपिटल फंड दिया है, जो क्या करेगा, जो स्वीकृत स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, क्या के लिए देगा, जो हमारे स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप्स हैं उसको बढ़ावा देगा, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस रिसर्च R&D को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। उसके लिए 1000 करोड़ का कैपिटल फंड क्रिएट किया गया। तो निजी भागीदारी आपको इतना ही याद रखना, बाकी सब देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हालांकि इसका नोट्स हम लोग आपको दे देंगे, अवेलेबल करा देंगे, ताकि आप लोग रिवीजन कर लीजिए। हालांकि पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा इसको देख लेना है। और लास्ट में क्या है, इसरो के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में योगदान। तो ये आपको बस जो यान भेजा उसकी उपयोगिता क्या है उसको थोड़ा सा टाई अप कर लेना है, और कुछ है इसमें नहीं। इसको कुछ कुछ अंतरिक्ष यान को देखना है, कुछ मिशन को देखना है, उसके अनुसार किस प्रकार से काम कर रहा, प्रौद्योगिकी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे जुड़ती है, कैसे आसान बना देती है, ये सब चीजें लिख देनी है। तो चलिए बताइए फटाफट। अगर हम बात करेंगे सामरिक और सॉरी सामाजिक क्षेत्र है ना, सामाजिक क्षेत्र, और हम इधर बात कर लें क्या है, आर्थिक क्षेत्र। ठीक तो फटाफट बताइए। तो इसमें हम पहले क्या भेजते हैं, संचार, संचार प्लस डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भेजते हैं, यस सर। सर कनेक्टिविटी। सामाजिक क्षेत्र में सर जैसे टेली एजुकेशन हो गया, टेली स्वास्थ्य हाँ, हो गया, इस सब वेरी की गुड। बात है। हाँ, दूर दराज सेवाएं देने के लिए हम जो भेजते हैं टेक्नोलॉजी, जिसमें उसके टीवी बाद हो सर जाएगा, टीवी जितना भी, होगा, टेली मेडिसिन होगा, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए संचार कर यस रहे हैं सर। ना। तो ये सब सारा चीज इसमें डाल दीजिएगा, डिजिटल इंडिया, और इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट उसको बढ़ावा देने के, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो काम हम यस कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। दूसरा इसमें याद रखिएगा, टेली एजुकेशन के लिए लोग काम कर रहे हैं, टेली एजुकेशन के लिए EDU। इसके लिए एक उपग्रह भी भेजे हैं, एडुसेट हाँ, करके। एडुसेट भेजे हैं, एडुसेट, ठीक है, एडुसेट भेजे हैं। तो सैटेलाइट शिक्षा प्रणाली को देगा, बढ़ावा देगा, हम वाईफाई कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, और भी प्रौद्योगिकी इसको कर पाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में लोग क्या कर रहे हैं, टेली टेली मेडिसिन मेडिसिन का के नाम लिए। सुने, टेली यस सर। मेडिसिन, टेली मेडिसिन करवा रहे हैं, जी जिसमें हम विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा हम दूर दराज तक बैठ के दे रहे हैं। आपदा रिमोट। प्रबंधन के लिए हम लोग कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन। यस यस सर। तो आपदा प्रबंधन के लिए वो क्या कर रहे हैं, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ये सब की पूर्व चेतावनी देवी। अभी हाल ही में कल ही मौसम बिगड़ा, तो उसका 3 दिन से पहले से सारा चीजें बताई जा यस रही सर। थी। तो ये सब यस चीजें सर। हैं। कृषि सहायता के लिए हम बहुत सा काम कर रहे हैं, और भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, कृषि के साथ है, कृषि सहायता के लिए हम लोग कर रहे हैं। ड्रोन तकनीक को सैटेलाइट तकनीक से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम चीज़ों को और भी बेहतर कर पाए, ये सब ठीक ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, राजस्व और वाणिज्यिक लाभ के लिए हम क्या कर रहे हैं, बताएंगे कोई? यस सर। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन का नाम सुने हैं कोई? यस सर। यस सर। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, यस सर, ये कंपनी है सर स्पेस का।
हाँ, स्पेस का कंपनी है, उससे हम विदेशी मुद्रा क्या कर पा रहे हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त कर पा रहे हैं, विदेशी मुद्रा हो रहा, लॉन्च कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रहा है ना। यस सर। अब है उसके बाद सर उद्योग। बोलिए। उसके बाद सर जैसे सर हम विदेशी 104 उपग्रह, विदेशी 400 से अधिक उपग्रह भेजे हैं, तो सर उससे हमको आर्थिक लाभ मिला है सर। हाँ, ये सब का जुड़ी कंपनियां जो होंगी, स्टार्टअप्स होंगी, एमएसएमई होगी, एमएसएमईज कंपनियां होंगी का विकास अंतरिक्ष क्षेत्र में होगा, उनके उपग्रह संबंधित उपग्रह भेजा जाएगा। हाई स्किल रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी अधिक होगी, डिमांड बढ़ेगा, तो हम कौशल आधारित रोजगार को डेवलप कर पाएंगे, लोगों के पास पैसे अधिक आएंगे। सीधा सा नेविगेशन और परिवहन के लिए भी हम लोग पैसा कमाएंगे, याद है। सर हाँ, एक चीज बोलिए। पूछना चाह रहे थे सर। जैसे सर अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देना है, तो सर उसके लाभ में सर हम ये लिख सकते हैं कि इससे ब्रेन ड्रेन की समस्या में कमी आएगी, चाहे ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उसमें कमी आएगी। क्यों नहीं कमी आएगी, सरकार का तो है ही योजना, युवा वैज्ञानिकों को अपने देश में लाने की योजना तो चल ही रही है ना। यस सर, यस सर। तो ये सब कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये सब कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में। नेविगेशन परिवहन हम अगर बढ़ावा देते तो जितने भी आप देखते होंगे अभी, उबर है, ओला है, फिर और कौन, रैपिडो जैसी कंपनियां क्या करें, भारत के नेविगेशन सिस्टम को यूज करने की बात चल रही है। भारत खुद अपना एक ऑटो टैक्सी ला रहा है, तो उस पर भी भारत अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप करेगा। हालांकि अभी जीपीएस पे ही सारे लोग करते हैं, फिर भारत में भी अपना मोबाइल कंपनियां सब आएंगी, तो उसमें क्या रहा, नेविगेशन की बात करें तो बाजार क्रिएट होगा, पैसा मिलेगा। तो ये सब हम कर सकते हैं आर्थिक गतिविधियों को, तो प्रतिस्पर्धा वैश्विक बाजार के साथ बढ़ेगा। ये सब बातें लिख के कनेक्ट कर देना, ठीक है। समझ गया सारी चीजें। अब यहाँ पर चीजें ये समझिएगा कि ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करके आना है, इस तरह ब्लैंक एकदम नहीं हो जाना है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, पुराने हो नए स्टूडेंट हो, या आप 4 बार मेंस दे रखे हो या 2 बार 1 बार इंटरव्यू दे रखे हो, बॉस कोई नहीं बनेगा। एकदम आराम से चीजें बनिए कि हम न्यूट्रल, पहली बार हम एग्जाम दे रहे हैं, अब कुछ हमको नहीं आता है, पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए, उतना शार्पनेस आपके दिमाग में बैठेगा, उतनी ही क्लियर चीजें होंगी। समझ लिए। अगर इस टेंडेंसी के साथ, इस सेटअप के साथ बैठिएगा ना, तो ज्यादा चीजें सीख पाइएगा, एग्जाम ओरिएंट तैयारी कर पाइएगा। ये नहीं कि हम एक बार मेंस दे दिए, 2 बार मेंस दे दिए, इंटरव्यू दे दिए, तो चलो हमको सब कुछ आता है। हम लोग को भी बहुत कुछ आता है, फिर भी हम लोग क्लास आने से पहले रिवीजन जरूर करके आते हैं कि कोई नई प्रौद्योगिकी आएगी, नई चीजें आएंगी, पर तो देख ले आने से पहले, तभी तो डेट के साथ हम लोग पीआईबी का डाटा बताते हैं। बिना देखे आप बता देंगे। तो इसलिए जब हम लोग करते हैं, हम लोग को एग्जाम देना नहीं है, फिर भी हम लोग करते, तो फिर आप लोग को तो एग्जाम देना है। सोच के देखिए आप लोग क्या करना होगा। ब्लैंक एकदम मत होइए, नहीं तो ब्लैंक हुई तो एग्जाम में ब्लैंक होइएगा, क्योंकि वहां सोचने दिमाग नहीं रह पाएगा। अभी सोचिएगा, समझिएगा, तभी ना बोल पाइएगा। जो सोचते हैं समझते वही बोलते हैं। समझ गए। यस सर। तो थोड़ा सा पढ़ के आइए, टॉपिक अभी डाल देंगे, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा फिर से। तो चलिए फिर मिलते हैं हम सर लोग। क्लास रेगुलर होगा सर? हाँ, क्लास रेगुलर अभी होगा, सर उसके बाद प्लीज एग्जाम तक रेगुलर ले लीजिए, ताकि हम लोग का रिवीजन भी हो जाए। और सर आपका थोड़ा डायमेंशन थोड़ा ज्यादा बढ़िया लग रहा है, यस सर। तो ऐसे हम लोग का अच्छा रहेगा। कौन बोल सर, रहे हैं? रजनी। रजनी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है बाबू, क्लास सर एक होता चीज है। और सर, हाँ बोलिए। एक चीज और सर, करंट पे सर थोड़ा सा विशेष फोकस करिएगा। करेंट पर डीएनए और ईडीएनए जो जाता है उससे बाहर बीपीएससी की हिम्मत नहीं, उससे बाहर प्रश्न पूछेगा। सीधा से एक लाइन में जाइए, पढ़ के आइए। पिछले 3 साल से हम डीएनए करा रहे हैं, ईडीएनए करा रहे हैं, उससे बाहर आज तक बीपीएससी नहीं पूछा है, पर आप लोग करिएगा तब ना। देख रहे हैं सर, लेकिन उसका कभी नोट्स कभी नहीं बनाइए, नोट्स नहीं हो देखिए, पाता है बनाइए, सर खुद थोड़ा सा। कीजिए। देखिए मेरी ईमानदारी से समझिए बात को, मैं टू दी पॉइंट बोलता हूँ, इधर उधर की बात नहीं बोलता हूँ। आपको सर हम सर मीठा हम मीठा सुशांत बात। बोल रहे सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे कि जैसे कि हम मतलब 4 साल पहले तैयारी किए थे और 4 साल बीच में गैप हो गया है मेरा। अब जैसे कि 3-4 क्लासेज हम किए आपका सर,
तो अब पूरी चीजें मतलब रिकॉल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या पढ़े, कुछ नहीं। तो अब जैसे आप पढ़ा रहे हैं या फिर अविनाश सर जो बता रहे थे, तो वो सब चीजें रिकॉल होने लग रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ऐसे देखिए क्या करना है, सर कुछ नहीं मैं सर बोल के शर्मिंदा मत करिए, समझे ना। अरे ऐसे अरे नहीं। ठीक, अब आपस में नहीं हो जाए। देखिए दोस्त मित्र हैं सब एक दूसरे के साथ, वही तो हम भी पहले कह रहे हैं एक सर, साथ दूसरी। आराम से कोई दिक्कत। सुनिए सुनिए मेरी बात, सब लोग, आप लोग पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले हमको पता है कि आप लोग का एग्जाम है, ठीक है ना, डेट आ गया, उससे पहले वो चीज सब पढ़ा देंगे जो एग्जाम में आता है। मानसी और भी लोग हैं, नीतू जी लोग हैं, और भी लोग अभी नहीं जुड़े, बहुत लोगों का इंटरव्यू चल रहा है तो नहीं जुड़ रहे हैं। जैसे इंटरव्यू सबका समाप्त हो वो लोग जुड़ना शुरू कर जाएंगे। सबको पता है एग्जाम में आप ही लोग का आंसर आप ही लोग आंसर लिख पाते 3 घंटा में, बाकी लोग तो हवाबाजी करके आता है। इसलिए कि उससे पहले इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे ना एनालिसिस वीडियो में, कि आप लोग है ना क्वेश्चन का फर्रे फर्रे करके आ जाइएगा। कहाँ सुने शब्द, सुने ना, फर्रा फर्रा कर देना, यस सर। वो हो जाएगा। बस विश्वास तो रखिए, करवाए हैं तभी बोल रहे हैं हम। और जो विश्वास। पुराने मित्र, जो पुराने स्टूडेंट होंगे, मानसी होंगी और भी लोग हैं, वो सब, नीतू और रुचि है, रुचि मनीषा जी हैं, यस सर है। तो बोलते क्यों नहीं है जब बोला जाता है सब किए हुए हैं तो। तनी नए स्टूडेंट लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा, विश्वास हो जाएगा। हम बोलते तो विश्वास मोटिवेशन थोड़ी मिल होता जाएगा है। सर, बताते ही नहीं ले है ये लोग। मोटिवेशन भी तो मिलेगा, जहाँ पहले सर इस तरह का करवाए हैं। सोच सर के से देखिए। जुड़े हैं तो उतना ही काफी है, मोटिवेट सर करते ही रहते हैं और कंटेंट भी बहुत अच्छा है, इसके लिए कहीं और घूमने की जरूरत ही नहीं है। अब सुन लिए पुराने, इस बार इंटरव्यू दिया अविनाश जी आपके साथ, रुचि जी हैं, समझ रहे हैं ना। यस सर, यस सर। तो विश्वास रखिए आप लोग, बस हमको समय दीजिए। कुछ कुछ चीजें हैं ना शेड्यूल के साथ करते हैं, और जब एग्जाम से पहले क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, और एग्जाम में उतना ही लिखिएगा जितना पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास रखिए, विश्वास रख के सिलेक्शन लोगों का हुआ है, इंटरव्यू तक पहुंचे, लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए कि जितना आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले हम लोग उतना फील्ड में ना उसमें चक्कर लगा के आए हुए हैं ना, और वही चीजें बात यस करते सर। हैं जो एग्जाम में प्रश्न के तौर पर दिखेगा। तो जो स्टार लगा के देंगे ना, उसको रट के जाइएगा कि हाँ ये स्टार क्वेश्चन है, तो स्टार क्वेश्चन से प्रश्न आएंगे, तो इसको हर डायमेंशन करवा देंगे। बस आंसर लिखने के प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, ठीक है। यस सर। परेशान नहीं होइए, बस वेट कीजिए, ठीक है। 27 तारीख का वेट कीजिए, 27 तारीख को शुरू हो जाएगा ना। 27 मार्च से हम लोग रखे हैं ना यस मैराथन सर। वाला, मेंस मैराथन। जी सर। यस सर। तो हो सकता है 24 या 25 को इसका शेड्यूल दे देंगे, कौन कौन क्या क्या कब है। उसके बाद हम लोग इसको 27 से कंटिन्यू रहेंगे, आप देखिएगा उस दिन, ठीक है ना। यस सर। ओके सर। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग। यस सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर।